हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA फोर्थ ईयर के लिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का। कोड है जिसका 402। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग जी के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हमारा सिटीज़ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं और ईयर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिसमें इजी रहे आपको इस ईयर से इस ईयर तक इस सिटी में रहे, इन्होंने यहाँ विज़िट किया है ना, और क्या क्या यहाँ वहाँ पर इन्होंने काम किया, इससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है गोगिन की यात्रा, है ना, ये नाम है आर्टिस्ट का, गोगिन की यात्रा। ये 1888 के टाइम की बात है, मतलब इस ईयर में ये इनके साथ रहे थे, इन्होंने इनके साथ विज़िट किया था गॉगिन के साथ। जब 1888 में गॉगिन ऑल्स का दौरा, यानी ऑल्स हमने पिछली पीपीटी में बात की थी, ऑल्स सिटी के बारे में वहाँ पे बात हुई थी। ऑल्स उसका नाम ही है, सिटी का नाम है ऑल्स। तो उसका दौरा करने के लिए सहमत हुए। तो 1888 में गॉगिन जो थे वो ऑल्स का दौरा करने के लिए सहमत हुए थे। वैन गॉग ने दोस्ती और कलाकारों के सामूहिक विचार के बारे में अपने विचार को महसूस किया, यानी जो वैन गॉग थे उन्होंने दोस्ती और कलाकारों के सामूहिक विचार उसके बारे में अपने विचार को महसूस किया। ठीक है, प्रतीक्षा करते समय अगस्त में उन्होंने सूरजमुखी को चित्रित किया। ठीक है, मतलब प्रतीक्षा की उन्होंने और अगस्त में फिर उन्होंने सूरजमुखी को चित्रित किया, है ना। मतलब 1888 में तो जो गॉगिन थे वो आज का उन्होंने दौरा करने के लिए सहमत हुए और वैन गॉग से दोस्तों और कलाकारों के सामूहिक विचार के बारे में इन्होंने अपने विचार को महसूस किया। तो प्रतीक्षा करते हुए अगस्त में उन्होंने सूरजमुखी को चित्रित किया। जब बोच ने फिर से दौरा किया तो वैन गॉग ने उनका एक चित्र चित्रित किया। ठीक है, तो मतलब बोच ने दोबारा से दौरा किया, ये भी आर्टिस्ट का नाम ही है, तो वैन गॉग जी ने उनका एक चित्र चित्रित किया। साथ ही द पोएट अगेंस्ट अ स्टार्स स्काई के अध्ययन का भी वर्णन किया। ठीक है, साथ ही उन्होंने द पोएट अगेंस्ट अ स्टार्स स्काई के अध्ययन का भी उन्होंने वर्णन किया था। गॉगिन की यात्रा की तैयारी में वैन गॉग ने स्टेशन के डाक पर्यवेक्षक जोसेफ रॉलिन से सलाह पर 2 बेड खरीदे। ठीक है, जब उन्होंने गॉगिन की यात्रा की तैयारी की थी तो उस तैयारी में उन्होंने स्टेशन का जो डाक थे पर्यवेक्षक थे उन्होंने जोसेफ रॉलिन्स के मतलब उनसे सलाह ली थी और उनसे सलाह लेने पर उन्होंने 2 बेड खरीदे थे। ठीक है, जिसका चित्र उन्होंने चित्रित किया था, मतलब जो उन्होंने जो 2 बेड खरीदे थे उसका चित्र उन्होंने चित्रित किया था। 17 सितंबर को उन्होंने येलो हाउस में अपनी पहली रात व्यतीत की। फिर 17 दिसंबर को उन्होंने अपनी पहली रात व्यतीत की थी येलो हाउस में, जिसके बारे में येलो हाउस के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, जब गॉगिन ने उनके साथ आल्स में काम करने और रहने के लिए सहमति जताई, मतलब जब गॉगिन रेडी हो गए थे आल्स में काम करने के लिए इनके साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी फिर काम करने और रहने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई, उन्होंने हाँ की। तो वैन गॉग ने येलो हाउस के लिए डेसिबुलेशन पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब जब उन्होंने अपनी सहमति जताई और काम करने के लिए उन्होंने हाँ कर दी, तो वैन गॉग जी ने येलो हाउस के लिए डेसिबुलेशन पर काम करना उन्होंने फिर शुरू कर दिया। शायद सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास जो उन्होंने कभी किया, यानी ये ऐसा प्रयास था जो शायद ही उन्होंने कभी किया था, तो ये इनका बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए यहाँ पर बताया कि शायद ही सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास जो उन्होंने कभी किया हो। उन्होंने 2 कुर्सी की पेंटिंग पूरी की, है ना, जिसमें वैन गॉग की कुर्सी और गॉगिन की कुर्सी ये दोनों थी, ये दोनों कुर्सी की पेंटिंग उन्होंने फिर कंप्लीट की थी। ठीक है, गॉगिन ने अपनी यात्रा के दौरान जो एकल पेंटिंग पूरी की वह वैन गॉग का चित्र था, यानी जो गॉगिन है उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एकल पेंटिंग पूरी की थी, यानी एक पेंटिंग पूरी की थी। ठीक है, जो कौन सी थी, वैन गॉग का चित्र, ये थी वो पेंटिंग जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कंप्लीट की थी।
वॉन गॉग और गॉगिन ने दिसंबर 1888 में मॉन्टप्लेयर का दौरा किया, ठीक है, जहां उन्होंने क्यूबेट और डेला क्रोइक्स द्वारा मुसी फैब्रे में काम किया, ठीक है। तो जो वॉन गॉग थे और जो गॉगिन थे, इन्होंने दिसंबर में 1888 ईयर में मॉन्टप्लेयर का दौरा किया था। और दौरा जब इन्होंने किया तो वहाँ पर इन्होंने क्यूबलेट और डेला क्रोइक्स द्वारा मुसी फैब्रे में काम भी किया। तो वहाँ पर जब इन्होंने साथ काम किया, दौरा किया, तो उसके बाद इनका रिश्ता बिगड़ने लगा, इनका रिश्ता ख़राब होने लगा। वॉन गॉग जो थे वो गॉगिन की प्रशंसा करते थे और चाहते थे कि उन्हें समान माना जाए, ठीक है। लेकिन जो गॉगिन थे वो अभिमानी और दबंग थे, है ना। मतलब वॉन गॉग जी अच्छे नेचर के थे और जो गॉगिन थे वो अभिमानी थे और थोड़ा दबंग टाइप थे, ठीक है, जिससे वॉन गॉग को निराश हुआ, मतलब उनको निराश किया गया। वे अक्सर झगड़ा करते थे। वॉन गॉग को इस बात का डर था कि गॉगिन उसे छोड़कर जा रहा है, मतलब वे झगड़ा भी बहुत करते थे और वॉन गॉग को इस बात का डर भी था कि जो गॉगिन है वो उसे छोड़कर जा रहा है, मतलब उनके अंदर एक डर था उस बात को लेकर कि वो उसको छोड़कर ना जाए। और स्थिति जिसे वॉन गॉग ने अत्यधिक तनाव में से एक रूप में वर्णित किया, यानी वो स्थिति ऐसी थी जिसमें ये जो वॉन गॉग जी थे वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहे थे, तनाव में रहे थे और ये काफ़ी बीमार भी हुए, इन्होंने नशा भी किया। तो मतलब काफ़ी डिप्रेस्ड टाइम था उनका उस टाइम का, है ना। वो स्थिति उनकी जो ऐसी थी वो बहुत तनावपूर्ण वाली स्थिति थी वॉन गॉग जी की, है ना। वर्णित किया है तेज़ी से संकट की ओर बढ़ रहा है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को वर्णित भी किया था कि ये जो संकट था ये तेज़ी से बढ़ रहा था, है ना, कंटिन्यू, मतलब इसमें उनको महसूस भी हो रहा था कि शायद ये आगे चलकर सही नहीं रहेगा उनके लिए। और उन्होंने, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स इन आर्ट्स, यानी ये हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे। आर्ट्स में इनको हॉस्पिटल में क्या इनका रोल रहा था, ये दिसंबर 1888 की बात है। घटनाओं का सटीक क्रम जिसके कारण वॉन गॉग ने अपने कान के उत्परिवर्तन को ज्ञात नहीं किया, मतलब इन्होंने अपना कान काट लिया था। तो गॉगिन ने कहा 15 साल बाद उस रात ने शारीरिक रूप से धमकी भरे व्यवहार के कई उदाहरणों का पालन किया, है ना। वो ये गॉगिन ने कहा था, ये 15 साल बाद की बात है कि जब उन्होंने शारीरिक रूप से धमकी भरे व्यवहार का कई उदाहरणों का उन्होंने पालन किया था। उनका संबंध जटिल था और थियो का गॉगिन पर पैसा बकाया था, यानी उनका जो संबंध था वो काफ़ी क्रिटिकल था, जटिल था। और जो थियो थे उनका गॉगिन पर पैसा भी बकाया था। जो थियो थे जिनके बारे में पढ़ा भी था, तो उनका गॉगिन पर पैसा भी बकाया था। तो जो संदेह था कि भाई उसका आर्थिक शोषण कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वॉन गॉग ने महसूस किया था कि गॉगिन छोड़ने की योजना बना रहे हैं, है ना। मतलब उनको संदेह था कि जो उनका भाई था वो आर्थिक शोषण कर रहे थे और उन्हें लगा भी था, वॉन गॉग जी ने महसूस भी किया था कि शायद गॉगिन जो है वो उनको छोड़ने की योजना बना रहे हैं, पता चल जाता है इसे, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही है आज की पीपीटी में, वीडियो में, ठीक है। तो इसको काफ़ी आर्टिस्ट थोड़ा सा बड़ा है ये, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है काफ़ी आर्टिस्ट। इसको आप इजीली सिटी वाइज ध्यान से पढ़ना समझना तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे इसका नेक्स्ट पीपीटी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। गॉगिन की यात्रा मेन था इसमें आज इस वाली वीडियो में, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी हॉस्पिटल वाला इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे।